नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 कक्षा 6 से 8 के लिए, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हम लोग हिंदी, जीके और जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहे जाते हैं? प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहे जाते हैं? तो घोष वर्ण कहे जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, घोष वर्ण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो ग घ घोष वर्ण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, घोष वर्ण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन युग्म ध्वनियां है? निम्नलिखित में कौन युग्मक ध्वनियां है? तो वह है दिक्कत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नयन कौन सा स्वर संधि है? निम्नलिखित में नयन कौन सा स्वर संधि है? तो अयादी स्वर संधि है, अयादी स्वर संधि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, तालव्य ध्वनियां कौन है? तालव्य ध्वनियां कौन है? तो त और थ, त थ तालव्य ध्वनियां है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है में कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है में कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है? तो करण कारक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, करण कारक। से करण और अपदान दोनों से विभक्ति चिन्ह का बोध होता है, किंतु साधारण। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, करण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? तो बहन जातिवाचक संज्ञा है। वह अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह और वह आते हैं। तो यह और वह दोनों आते हैं। यह निकट के लिए आता है, वह दूर के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कमल का पर्यायवाची शब्द कौन है? निम्नलिखित में कमल का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज, पंकज, कमल के पर्यायवाची शब्द है सरोज, पंकज। तो इसका जो सही उत्तर है वह एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन है? निम्नलिखित में इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द है पुरंदर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, पुरंदर। अगला क्वेश्चन है, इहलोक का विपरार्थक शब्द कौन है? इहलोक का विपरार्थक शब्द कौन है? तो परलोक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, परलोक। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग का विपरार्थक शब्द कौन है? उपसर्ग का विपरार्थक शब्द कौन है? तो प्रत्यय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, अंक भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंक भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो स्नेह से लिपट लेना, स्नेह से लिपट लेना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, संचारी भाव किसे कहते हैं? संचारी भाव किसे कहते हैं? तो अस्थाई भावों के सहायक, अस्थाई भावों के सहायक को संचारी भाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रस के भेद है? निम्नलिखित में कौन रस के भेद है? तो हास्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, हास्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य किसे कहते हैं? एक कर्ता एक क्रिया को सरल वाक्य कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी कौन समास है? पंचवटी कौन समास है? तो पंचवटी द्विगु समास है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होती है। तो पंचवटी द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है, अति काल में कौन सा उपसर्ग लगा है? अति काल में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अति
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में कौन पुर्तगीज शब्द है? निम्नलिखित में कौन पुर्तगीज शब्द है? तो वह है आल्पिन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है आल्पिन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन शब्द अव्यय है? निम्नलिखित कौन शब्द अव्यय है? तो ठीक ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन जो कि सामान्य अध्ययन से है, तो यह क्वेश्चन पानी को 10 रुपये प्रति किलोग्राम दूध के, तो यह मैथ से क्वेश्चन है। तो मैथ से तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग 39। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल का नियम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है पास्कल का नियम। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन है झूठ का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? झूठ का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पॉलीग्राफ का, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है पॉलीग्राफ का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मच्छरों को दूर करने के लिए सक्रिय रसायन है। मच्छरों को दूर करने के लिए सक्रिय रसायन है, तो वह है एलेथ्रिन्स, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक का उदाहरण है? तो हल्दी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है हल्दी। अगला क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी, विटामिन B1 के कारण बेरीबेरी, विटामिन B2 के कारण रिबोफ्लोविन, और विटामिन के रक्त का थक्का न जमना, और विटामिन सी स्कर्वी मसूड़ों में सूजन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त के जमने को रोकती है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त के जमने को रोकती है? तो हेपरिन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है हेपरिन। अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन विकास अवरोधक नहीं है? कौन सा हार्मोन विकास अवरोधक नहीं है? तो विकास अवरोधक नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है? चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। गांजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? गांजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो मिस्र, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है मिस्र में। अगला क्वेश्चन है एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैराडोंगी में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैराडोंगी में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो प्राची यादव, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है प्राची यादव। अगला क्वेश्चन है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? तो ईरान से है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है ईरान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। बिहार के किस जिले में जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच स्थापित की जाएगी? बिहार के किस जिले में जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच स्थापित की जाएगी? तो पटना में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है पटना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने बिहार कारा उद्योग के ब्रांड मुक्ति का अनावरण किया है? हाल ही में किसने बिहार कारा उद्योग के ब्रांड मुक्ति का अनावरण किया है? तो नीतीश कुमार, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है सागौन, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजातियां है? सागौन, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजातियां है? तो पर्णपाती वन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो
श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, नीली क्रांति, तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से, और पीली क्रांति, तो पीली क्रांति जो है वह, पीली क्रांति जो कि तिलहन उत्पादन से। तो इसका जो सही उत्तर है केवल 3 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वह है भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो भूटान के साथ सीमा, भूटान की सीमा भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप है? तो असम इसका सही उत्तर है। असम मीठे पानी के द्वीप नदियों द्वारा निर्मित होते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नदी बनाती है। इसे माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लिथोस्फीयर में शामिल है, लिथोस्फीयर में शामिल है तो भूपर्वतीय और ऊपरी मेटल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है, तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी, और रेगुर मिट्टी काली मिट्टी के समान ही है। इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी लाइम, आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिना से समृद्ध है। इनमें पोटास भी होता है। तो इसका जो सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, बिहार में पीरपौती एवं कजरा में किस प्रकार की विद्युत परियोजना स्थित है? बिहार में पीरपौती एवं कजरा में किस प्रकार की विद्युत परियोजना स्थित है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। कजरा लखीसराय जिले में स्थित है, जबकि पीरपौती भागलपुर जिले में स्थित है। कजरा और पीरपौती इन दोनों क्षेत्रों में थर्मल पावर और सोलर पावर प्लांट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है? तो कावेरी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, कावेरी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया? तो बलबन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, बलबन। अगला क्वेश्चन है, राक्षसी तंगड़ी तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो सदाशिव राय, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, सदाशिव राय। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? तो गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो नान्य देव, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, नान्य देव ने कर्नाट वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, तो वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, तो वास्को डी गामा दूसरी बार 1501 में, और वांडीवास का निर्णायक युद्ध, वांडीवास का निर्णायक युद्ध 1760 में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1599 में, और बेदरा का निर्णायक युद्ध तो 1759 में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1342, 1342, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर, ऑप्शन
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है जहांगीर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 है, वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? तो अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है अमृत बाजार पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थरों पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? क्रांति की तलवार में धारा वैचारिक पत्थरों पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो भगत सिंह, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो पंजाब इसका सही उत्तर है पंजाब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 जो कि मैथ से है। तो हम लोग आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111। तो निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी इसका ऑप्शन कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से किसका विमीय सूत्र M0L1T1 के बराबर है? तो चाल का, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है चाल का। अगला क्वेश्चन है, बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को सुरक्षित करने में मदद करता है? बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को सुरक्षित करने में मदद करता है? तो विस्तार, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है तंतु को गर्म करके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, किस स्थिति में जल बीकर के ऊपर से बहने लगेगा? किस स्थिति में जल बीकर के ऊपर से बहने लगेगा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। जल को 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करने पर एवं 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे ठंडा करने पर दोनों स्थिति में जल का आयतन बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, विमान की ऊंचाई मापने में प्रयोग किया जाता है? विमान की ऊंचाई मापने में प्रयोग किया जाता है तो अल्टीमीटर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है अल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन है, सोडियम से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा? तो बनने वाला पदार्थ होगा मैग्नीशियम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु पायल का प्रयोग होता है? तो परमाणु पायल का प्रयोग होता है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होगा? एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होगा? तो सबसे अधिक जब वह एक पैर की पदांगुली पर खड़ा होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है जब? सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर एवं केल्विन पैमाना का संबंध है? तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी से किस परास तक के ताप मापे जाते हैं? प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी से किस परास तक के ताप मापे जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है
200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। तो क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है? तो K2CO3 को, K2CO3 को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है सुक्रालोज। ऑप्शन सी सुक्रालोज। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है पाश्चुरीकरण चाय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पाश्चुरीकरण चाय इसका सही उत्तर है, क्योंकि चाय नहीं, यहाँ दूध होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, तूतिया या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है? तूतिया या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है, तो वह है CuSO4 5H2O। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो उच्च दाब पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, कठोर जल उपयुक्त नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। जल की अस्थायी कठोरता Ca तथा Mg के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। कठोर जल झाग उत्पन्न नहीं करते हैं, कठोर जल वाष्पन की क्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन, विषम चुने गलत चुने। तो विषम उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो ब्यूना एस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो TNG। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। मुद्रा धातु का संयोजन है। मुद्रा धातु का संयोजन है, तो CuSnP। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मीरिसिल पामीटेड पाया जाएगा। मीरिसिल पामीटेड पाया जाएगा तो शहद की मक्खी का मोम में। शहद की मक्खी का मोम में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। धूप चश्मों के लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? धूप चश्मों के लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? तो क्रूक्स कांच। ऑप्शन बी क्रूक्स कांच। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, तो ऑक्जिलोफाइट्स। ऑप्शन सी ऑक्जिलोफाइट्स। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बीनस के फूलों की डालिया कहा जाता है। बीनस के फूलों की डालिया कहा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यूप्लेकेटला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के मौजूद रहती है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के मौजूद रहती है? तो अधिविक्र। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है। उपयुक्त में से कोई नहीं। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। विषाणु। अगला क्वेश्चन है, पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, आर्विड कार्लसन।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, कंचन एक उन्नत किस्म है, कंचन एक उन्नत किस्म है तो आंवला का ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है आंवला। दंत क्षय का कारण है, तो दंत क्षय का कारण है यह है बैक्टीरियल संक्रमण, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है बैक्टीरियल संक्रमण। अगला क्वेश्चन है कैथ लैब किस विभाग में पाया जाएगा, कैथ लैब किस विभाग में पाया जाएगा, तो हृदय रोग विभाग में, हृदय रोग विभाग में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा एवं रोटी का आहार करता है तो उसे रोग हो सकता है। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा एवं रोटी का आहार करता है तो उसे रोग हो सकता है, वह स्कर्वी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अक्टूबर को इसका सही उत्तर है 10 अक्टूबर। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र अवस्थित है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र अवस्थित है तो पुणे में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है पुणे। अगला क्वेश्चन है कौन सा जैविक मूल का है, कौन सा जैविक मूल का है, तो मूंगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है मूंगा। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में किस खमीर को प्रयोग में लाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है उत्तेजक कौन सा है, उत्तेजक कौन सा है, तो सिगरेट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है सिगरेट। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यास गंगा से जरूर जुड़े। धन्यवाद।